जाऊं। जयंत चौधरी जी कह रहे हैं जब उनके दादाजी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया उसके बाद वो बोले अब मैं किस मुंह से एनडीए में ना जाऊं। जी जी जी, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, तारीख भी बता दिया हूँ और 3 महीने से पहले भी आप लोगों को हिंट किया था। पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं इसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। किस तरह से क्या जवाब हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर उनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है और टीम मोदी में जयंत चौधरी के जाने का रास्ता पूरी तरह न सिर्फ साफ हो चुका है बल्कि जयंत चौधरी के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछ गया है। आप भी चलो, सबको ले चलेंगे प्रभु रामलला के दर्शन कराएंगे। पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। जयंत चौधरी बीजेपी में स्पष्ट तौर पर जाने के संकेत दे चुके हैं और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के ऐलान के बाद बीजेपी से आरएलडी के गठबंधन के सवाल पर कह चुके हैं कि मैं अब किस मुंह से मना करूं। ऐसे में जयंत के रुख पर ओपी राजभर ने कहा है कि हम तो पहले ही गठबंधन की तारीख का ऐलान कर चुके थे। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, तारीख भी बता दिया हूँ और 3 महीने से पहले भी आप लोगों को हिंट किया था कि कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के। तो पहले नीतीश जी गए, सट गए, अब इधर सटने वाले हैं 12 तारीख को और इधर हटने वाले भी हैं। तो 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जयंत के रुख से सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है मगर अब भी सपा का खेमा जयंत के आखिरी ऐलान का इंतजार कर रहा है और आरएलडी को जनता के मुद्दे याद दिला रहा है। हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आज जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें इंडिया के जो भी घटक हैं, जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें। मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है कि गठबंधन में सदैव उसने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है और इसके तमाम खुद के उदाहरण आप सबके पास हैं। समाजवादी पार्टी केवल इतना चाहती है कि इस देश के किसानों की चौतरफा तेजी पकड़ती सियासत के बीच इंडिया के सहारे अपना जनाधार तलाश रही कांग्रेस पार्टी जयंत चौधरी के बदले बदले सुर के पीछे जयंत चौधरी की निजी मजबूरी की ओर इशारा कर रही है। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर उनके सामने कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल सियासत अपनी राह तलाश रही है और लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर गए विपक्षी एकता के मंच इंडिया की हालत को देखकर विपक्षी खेमा हलचल के दौर से गुजर रहा है, जो बताता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के ब्रांड मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों को यूपी में कोई बड़ा चुनावी एजेंडा तलाशना होगा, वरना विपक्ष के लिए स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।